PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, इल्जाम लगाया है JIT ने हुकूमत के ऊपर, वो लगाया है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का। ये बहुत ही संगीन इल्जाम है और ये वही खदशात हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, मिनॉरिटी बेंच जिसने ये ऑर्डर लिखा था नवाज शरीफ साहब का, उसने भी ये ऑब्जर्वेशन इस किस्म की जो है उस वक्त की थी। और बाद में जिस तरह से तरीन साहब ने कहा कि सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने जिन खदशात का इजहार किया था, बारहा किया था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन आसान नहीं होगी और इदारों के सरबराहान और इदारे इस्तेमाल किए जाएंगे इंसाफ को स्कटल करने के लिए, इंसाफ का जो मामला है उसको इंसाफ में रुकावटें डालने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर यह कहा गया है कि जो वफाकी इदारे हैं और वो इदारे जिनसे ताउन चाहिए JIT को, वो इदारे ताउन नहीं कर रहे और वो इदारे हुकूमत के वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान को बचाने के लिए जाती मुलाजिम का किरदार अदा कर रहे हैं। PTI रहनुमा का कहना था। दूसरी अहम बात जो इससे पहले यहाँ पर उठाई गई वो हुसैन नवाज शरीफ साहब की तस्वीर की लीकेज के बारे में थी, जिसके ऊपर बड़ी तफसील से JIT ने रिपोर्ट जो है वो जमा कराई है। अब फैसला ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को ये कहा है कि वो इन दोनों रिप्लाईज को देखे और फैसला करे कि इसको पब्लिक करना है या नहीं करना। हम ये समझते हैं कि इसको पब्लिक करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ऊपर जो उसका रिलायंस कर है और उनका ख्याल है कि वो इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम करेगी, जैसा कि जहांगीर तरीन साहब ने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उम्मीद नहीं है हमें जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के पर्सनल लीगल ऑफिसर्स का रोल अदा कर रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। जो JIT में आज दोनों रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं उनको पब्लिक किया जाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वहां पर क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में JIT काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मजीद कहा, एक तरफ एक खास साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुतनाज़िया बनाया जाता है व्हाट्सएप कॉल का मामला उठा के, और दूसरी तरफ अहमद सईद जैसे लोग जाके अपने खत मीडिया को रिलीज करते हैं। मुझे आप बताएं कि कल अहमद सईद साहब वहां पे जाएं या वजीर आजम के बच्चे वहां पे जाएं और अपने कपड़े फाड़ के बाहर आ जाए कि हम पे तशद्दुद हुआ है, तो इसका सबूत JIT कहां से देगी? ये जो रिकॉर्डिंग है, जब चौधरी निसार साहब बात करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर आसिम की रिकॉर्डिंग के उनके पास बाकी हिस्से भी हैं जो वो रिलीज कर देंगे, तो जब अपने पर बात आती है PMLN को, उस वक्त रिकॉर्डिंग्स भी इलीगल है, उस वक्त बाकी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसका यूज भी इलीगल है। जब दूसरों का आता है तो चौधरी निसार साहब कहते हैं कि हम इसको रिलीज करेंगे। फंस गए हैं बुरी तरह, निकल नहीं सकते, जितना मर्जी जोर लगा ले निकल नहीं सकते। सवाल बिल्कुल आसान है, अगर इनके पास 1993 और 2006 के दरमियान नीलसन और नेस्कॉल का रिकॉर्ड है, बता दें कि उसकी मलकियत का रिकॉर्ड इनके पास है, तो दिखा दें कि उसका मालिक कौन था, ये थे या नहीं थे। एक सवाल है, ना शुगर लेवल लो होगा, ना वहां पर जाके इस तरह की एप्लीकेशनें देनी पड़ेंगी, ना SCCP को ब्लैकमेल करना पड़ेगा, ना बाकियों को ब्लैकमेल करना पड़ेगा। इतना सा मामला है, जितनी जल्दी हल हो जाए अच्छा है। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. मुल्की, बैनुल-अक़वामी, समाजी, सियासी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती और खेलों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का मरकज TNN TV।